किसानों का आंदोलन का आज 28वां दिन है। किसान सड़कों पर है। सरकार और किसानों के बीच कब बातचीत बन पाएगी, खैर ये तो वक्त बता पाएगा, लेकिन हम आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं क्योंकि किसान के आंदोलन का आज 28वां दिन है और दिल्ली बॉर्डर पर 28वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिल्ली कूच करने पर अड़े हैं किसान संगठन। हालांकि किसान संगठन भूख हड़ताल भी करते रहे, समय समय पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं किसान और ये लगातार कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। हालांकि कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति से मिल रहे हैं राहुल गांधी। आज जो जानकारी मिल रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि किसान के आंदोलन का 28वां दिन और लगातार किसान सड़कों पर है, बॉर्डर एरिया पर है, दिल्ली में कूच करना चाहता है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं बन पा रही। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बॉर्डर एरिया की। अलग अलग बॉर्डर एरिया पे कुछ ऐसी तस्वीर आपको मिल जाएगी जब किसानों का संगठन यूं का यूं बैठा हुआ है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, किसान डटा है। आज 28 दिन हो चुके हैं और किसान लगातार मांग कर रहा है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। भूख हड़ताल हो रही है समय समय पर और अलग अलग किसान संगठन भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। फिलहाल राष्ट्रपति से मुलाकात आज राहुल गांधी करेंगे और क्या कुछ रहने वाला होगा समय बताएगा। उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे कि राहुल गांधी ने मुलाकात राष्ट्रपति से की और उसके बाद क्या कुछ जानकारी रहेगी, क्योंकि राष्ट्रपति से मुलाकात पहले भी विपक्ष कर चुका है। आज राहुल गांधी मिल रहे हैं राष्ट्रपति से किसानों के मुद्दे पर और 4 तस्वीरें खैर आपके टीवी स्क्रीन पर है जिससे आप समझ सकते हैं कि खबर क्या है। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 28वें दिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भूख हड़ताल किसान कर रहे हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी और तस्वीरें हम आपको अलग अलग बॉर्डर एरिया की भी दिखा रहे हैं क्योंकि किसान लगातार सिर्फ एक ही बात पर अड़ा है और वो कह रहा है कि कृषि कानूनों को रद्द करवा दिया जाए। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਤਾ 164 ਰੁਪਏ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ 100 ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਜੱਟ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਮੈਨੂੰ 50 ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ 50 ਜੱਟ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੂਗਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ लोकतंत्र के खिलाफ, जिन्हें अपने पहले कानून बने उन्हें खिलाफ बनाया। देखिए, उड़ीसा में हमारा नवनिर्माण किसान संगठन 10-12 साल से जो काम कर रहा है, करीब करीब 5 लाख मेंबरशिप है। जब भी कॉल देते हैं लाखों लोग खड़ा होते हैं और यहीं जो भी आंदोलन चल रहा है वहां भी हर डिस्ट्रिक्ट में वो आंदोलन चला रहे हैं। करीब करीब भारत बंद हुआ था, अपनी संगठन का तरफ से 23 जिला बंद था पूरा, है ना। और वहां हर जिला में, जिला हेडक्वार्टर में प्रोग्राम हुआ है। पूरा पंचायत लेवल में शहादत जो दिया गया, शहीदों जो हुए जी के यहीं 36 लोग, उनको शहादत दिया गया, श्रद्धांजलि दिया गया, वो प्रोग्राम भी किया गया। सवाल ये कि इस बात को यहीं आने का बात यह है कि सिंबलिकली रिप्रेजेंटेशन का बात है, यही कोई मास लेकर आने का बात नहीं है। मास तब आएंगे जब ये आंदोलन का तीव्रता और आगे बढ़ेगा, यही जरूरत पड़ेगा मास भी आएंगे। मगर वहां उड़ीसा में उस प्रोग्राम चल रहा है। सवाल यह है, सरकार जिस बात को हम बार बार चिन्हित कर रहे हैं, कानून में जो बात है जिसको बार बार सरकार बोल रही है कि इसको हम संसद, हमारा कहना है कि उसमें जो संसद का बात उठ रहा है, हम जो बात बोल रहे हैं, कानून का जो आत्मा है वो कॉर्पोरेट सेक्टर है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर ट्रेड का नाम पर घुसने का बाद एपीएमसी और एमएसपी का रिलीवेंस समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं जे उस कॉर्पोरेट सेक्टर को हटा दो, इसका मतलब है कानून को रद्द करने का समान है। आसमान में कोहरा और जमीन पर किसान बैठा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और किसान किस तरीके से कह रहे थे कि कितना नुकसान किसानों को होगा। जो कृषि बिल सरकार लेकर आई है और लगातार
रद्द करने की मांग कर रहा है, किसान की बिलों को रद्द किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि हम जब तक डटे रहेंगे जब तक इन बिलों को रद्द नहीं कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार कह रही है कि बातचीत के पटल पर आइए, बातचीत का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, लेकिन किसान ये कह रहा है कि बातचीत अगर करनी होती तो इस बिल को बनाने से पहले किसान संगठनों से बातचीत की जानी चाहिए थी। हालांकि अचानक इस बिल को ला दिया गया है और लगातार ये कहा जा रहा है कि बिल को रद्द किया जाए। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो राजनाथ सिंह ने किया है, किसानों के लिए कह रहे हैं। चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि देश के किसानों की आमदनी बढ़े, उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिले और किसानों का मान सम्मान सुरक्षित रहे। हमारे प्रधानमंत्री उनकी प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं। किसानों का वे किसी सूरत में हित नहीं होने देंगे, यानी नुकसान नहीं होने देंगे। किसानों ने देश को खाद्य सुरक्षा का कवच प्रदान किया है। कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान आंदोलनरत हैं, सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता के साथ बात कर रही है। मैं आशा करता हूं कि वे जल्द ही आंदोलन को वापस लेंगे। ये राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया। अखिलेश यादव का ट्वीट आप देखिए जो उन्होंने किया है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आज भी भाजपा के राज में, देश के इतिहास में एक ऐसा किसान दिवस आया है जब उत्सव के स्थान पर देश का किसान सड़कों पर संघर्ष करने पर मजबूर है। भाजपा किसानों का अपमान करना छोड़े, क्योंकि देश का किसान भारत का मान है। अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया। दो बैक टू बैक ट्वीट हमने आपको दिखाए जो सरकार में मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है और विपक्ष में मंत्री यानी विपक्ष की तरफ से भी ट्वीट किया गया। और सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आखिर क्यों देश के किसानों का अपमान सरकार कर रही है। और आज किसान दिवस पर लगातार ट्वीट आने भी जारी हैं और किसान को लेकर जो सियासत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां बखूबी इस पर सियासत भी कर रही हैं। लेकिन किसान ये कहता है कि सियासत छोड़ी जाए और मुद्दों का हल निकाला जाए, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में किसान सड़कों पर है, संग्राम है किसानों का। और सड़कों पर कहीं ना कहीं संग्राम जो देखने को मिल रहा है। बातचीत कब में बनेगी, खैर ये तो वक्त बता पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बीच में है और सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि सरकार और किसान के बीच की कड़ी बने। हालांकि समन्वय की बात भी सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि किस तरीके से सरकार और किसानों के बीच समन्वय बने, वो प्रक्रिया लाने की कोशिश की जा रही है। कमेटी के गठन की बात भी कही गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जल्द से जल्द बातचीत के जरिए मसले को सुलझा लेना चाहिए। उसके बाद बातचीत की प्रक्रिया हुई, बातचीत का प्रस्ताव गया किसान संगठनों के पास और किसान संगठनों ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना दखल दिया तब सरकार बातचीत के लिए आगे आ रही है। हालांकि बातचीत का दौर पहले भी रहा, लेकिन सरकार समझाने में जो प्रयासरत रहने का काम कर रही थी, कह रही थी कि हम प्रयासरत रहेंगे, वो नहीं हो पाई है। ये किसान की विफलता है। उज्जवल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से। तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उज्जवल, जानकारी दीजिएगा, कड़ाके की ठंड में 28वां दिन हो चुका है, क्या कोई बातचीत बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ट्वीट हमने दिखाए हैं पहले, राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि किसानों की चिंता है और सरकार संवेदनशील है। जी हर्ष, बिल्कुल ठीक। आज 28 दिन में प्रवेश कर चुका है किसान आंदोलन। इस कड़ाके की ठंड में जो किसान है वो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लगातार एक ही मांग को लेके कि तीनों जो कानून है वो वापस होने चाहिए। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया, उन्होंने सरकार ने जो पत्र लिखा उसको 40 संगठनों को भेजा गया। उसमें सरकार ने कहा कि आप तारीख अपनी बताइए, आप समय अपना बताइए, आइए आप वार्ता कीजिए। तो उसके बाद अब जो किसान संगठन है उनकी भी बैठक हुई है, उनकी बैठक आज फिर से होने वाली है। तो जो आज बैठक होगी उसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ वो समय और अपना टाइम निर्धारित कर दे कि कब कृषि मंत्री से और सरकार से बात हो सकती है। लेकिन वही हम आज बात करें तो आज 23 दिसंबर है। चौधरी चरण सिंह जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, उनका आज जन्म दिवस होता है। तो आज ही के दिन किसान दिवस भी मनाया जाता है हर्ष। तो इसलिए पहले से ही राकेश टिकैत जो किसान नेता और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने पूरे देश से अपील की थी कि आज के दिन जो पूरे देशवासी हैं वो उपवास रख के एक टाइम का भोजन छोड़े और किसान आंदोलन को समर्थन दे। इसलिए इसके साथ ही इस कड़ी में उनका साथ दिया है जो पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं और साथ ही जो कृषि मंत्री है, उन्होंने भी इस कड़ी में आज एक दिन के लिए उपवास रखा है और किसान आंदोलन का समर्थन में अपना समर्थन दिया हर्ष उन्होंने।